जी स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लर्न करते हैं हाउ टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ एलिमेंट, ग्राफिकल एलिमेंट। यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट के अराउंड आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाह रहे हो, किसी ग्राफिकल सिंबल को रोटेट करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास एक वे होता है कि जिस तरह आप अपने कैनवस के ऊपर अगर आप सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना चाह रहे हो, समथिंग लाइक टेक्स्ट हो, सर्कल या लाइन का आपका इसमें कॉम्बिनेशन हो, या ये ट्राइंगल्स अराउंड सेंटर ऑफ द सर्कल रोटेट हो रहे हैं, या यहाँ पे कुछ ग्लिप्स काइंड ऑफ एलिमेंट्स ये आपके सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहे हैं, या स्टार आपको सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। ज़रूरी नहीं सर्कल हो, कोई भी पॉइंट है उसके अराउंड आप अपने एलिमेंट्स को, शेप्स को आप रोटेट कर सकते हो। तो ये आपको यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स को, और कोई पैटर्न अगर आपने डिज़ाइन करने हो, जैसे ये कुछ आपको पैटर्न सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहे हैं, या ये ग्राफिकल एलिमेंट अपसाइड डाउन करके डिफरेंट वेरियस कलर्स के साथ इसको फ्लोट किया गया, या आपने आज की लैब के बाद इंशाल्लाह अगर आपसे कहा जाए कि आपको रेक्टेंगल टूल आता है, राउंड करना उनके कॉर्नर्स को आता है, सर्कल बनाना आता है, एलिप्स बनाना आता है, तो इन सिंबल्स को यूज करते हुए किस तरह आप अपने इस काइंड ऑफ डोरेमोन काइंड ऑफ ग्राफिक को आप क्रिएट कर सकते हो ऑन योर कैनवस। यहाँ ये मिकी माउस आपको दिख रहा है, तो मिकी माउस को आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। कल आपको पाथ फाइंडर मैंने बताया, जिसमें शेप्स को कंबाइन करना भी सिखाया, शेप्स को इंटरसेक्ट करना भी सिखाया, शेप्स को एक्सक्लूड करना भी सिखाया, शेप को आप जो है वो कंबाइन करना वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आपको कोई इस तरह की शेप्स बनानी हो ओवर योर कैनवस, यू कैन डू इट। तो ये इनको वन बाय वन हम लर्न करते हैं कि ये कैसे आप फोटोशॉप में कैनवस के ऊपर क्रिएट करते हो। लाइक आपको एक पोस्ट बनानी है, और पोस्ट के ऊपर आप इन एलिमेंट्स को प्ले करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, तो आमतौर पे जो पोस्ट होती है उसका साइज स्क्वायर होता है। इसको वैसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी जो डायमेंशन है, जिसमें विड्थ और हाइट डिफरेंट भी हो सकती है। लाइक वेब एक पोस्ट 1000 बाय 1000 पिक्सल की आपने क्रिएट करनी है, तो 1000 पिक्सल वाइड और 1000 पिक्सल हाइट हम कर लेते हैं, एक स्क्वायर पोस्ट बना लेते हैं। 72 स्क्रीन के लिए आपको पता रिक्वायरमेंट होती हैं, 8 GB कलर मॉड होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है। क्रिएट पे क्लिक कर दो, ये आपके पास एक स्क्रीन आ गई, और इसमें जो आपको करंट जो दिख रहा है वो आर्टबोर्ड है, और आर्टबोर्ड के ऊपर ये आपको ग्रिड्स की प्रेजेंटेशन है। अगर इन प्रॉपर्टीज को आप देखना चाहो तो ये मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉपर्टीज में जाके इनको यहाँ से ट्रांसफॉर्म, नंबर 2 अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से आप इसको सारा चेक एंड बैलेंस इसको कर सकते हो। तो ये सिंपल वे में, और वैसे भी आप इसको व्यू में भी जाके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ग्रिड्स हैं, अगर आपको ग्रिड्स रिक्वायर्ड हैं, और ग्रिड्स हमें चाहिए होती हैं बाज़ औक़ात, जैसे चले आज के एक्शन के लिए ग्रिड को भी यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास कैनवस, और कैनवस के ऊपर आप अपना जो टेक्स्ट फ्लोट करना चाह रहे हो वो राइट डाउन कर लो। हॉरिजॉन्टल रिक्वायर्ड है तो हॉरिजॉन्टल ले लो, और यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है, और ये आपके पास टेम्पलेट टेक्स्ट आ चुका है, जिसको आप पहले सेट कर लो इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप चाहे इस पैनल के ऊपर जो प्रेजेंस है यहाँ से सेट कर लो, चाहे आप प्रॉपर्टीज बॉक्स में जाके इसकी करेक्टर्स को यहाँ से, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट नेम है, फॉन्ट नेम ले लो जो भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ये फॉन्ट का साइज है जो आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट कर लो। इसके अलावा अगर आपकी मल्टी लाइन्स है तो लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज दोबारा आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया है, और अगर आप यहाँ पे इस टेम्पलेट टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो तो ये यहाँ पे हम कर लेते हैं। लाइक आई वॉन्ट टू पुट विंटर सेल, ये आपने एक हेडिंग देनी थी विंटर सेल, और उसके अंदर आपने कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे विजिबल करना था। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट आपने दिया है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो आप अगेन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद इसकी ओरिएंटेशन जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल स्विच करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हो। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये यहाँ से आप इजीली इसको क्लिक करने से आप कर सकते हो। मूव करना है,
इफ यू वांट टू प्लेस हेयर यू कैन डू इट। ये आपके पास कैनवस के ऊपर इसकी प्लेसमेंट आपने कर दी, जहां पे आप इसको टेक्स्ट को रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। ये ग्रिड्स हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको करंट एक्शन में रिक्वायर्ड है तो ऑन कर दो। जैसे यहाँ पे कुछ शेप्स आपने क्रिएट करनी है, मैंने इस साइड के ऊपर कुछ शेप्स बनानी है, ये शेप बना देती हैं। ये सिंपल सा मैंने एक स्क्वायर बनाया। ये देखो स्क्वायर मैंने एक ग्रिड जो आपके पास अवेलेबल था, एक बॉक्स उसके अंदर मैंने क्रिएट कर दिया, और इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से मैं कंटिन्यूस लाइन कर लेता हूँ, फिल इसकी यहाँ से सेट कर देता हूँ, स्ट्रोक इसका मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो एक सिंपल सा बॉक्स है विदाउट स्ट्रोक। ये आपको मैंने यहाँ से, आपको चाहे प्रॉपर्टीज आप ये कंट्रोल्स के साथ यहाँ से ऑन कर लो, या ये प्रॉपर्टीज का पैनल आ जाता है जब आप कोई रेक्टेंगल बनाते हो या आप कोई इसके अंदर सर्कल बनाना चाह रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू इट। ठीक है। और अगर आप इसकी कॉपीज करना चाह रहे हो तो मैंने आपको सिंपल वे इज दैट लेयर पैनल को सामने लिया। लेयर पैनल सामने होगा तो काफी हद तक आपको फैसिलिटेट करता है। लेयर पैनल में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, हमने अभी जस्ट बेसिक बेसिक चीजें इसकी सीख रहे हैं। लेयर पैनल ये साइड के ऊपर मैंने आपको विजिबल कर दिया। इस वक्त राइट नाउ आपके जो मेजर 3 एलिमेंट्स हैं, जो कि आपको ये दिख रही है ग्राउंड, उसके ऊपर ये विंटर सेल जो टेक्स्ट लिखा, और उसके ऊपर ये छोटा सा रेक्टेंगल आपने एक बना दिया। ठीक है। ये आर्टबोर्ड के ऊपर, ये आर्टबोर्ड आपका जो करंट आर्टबोर्ड है उसके ये एलिमेंट्स हैं। 3 इसके अंदर लेयर्स आपको दिख रही हैं, और हर लेयर के कंटेंट आपको अलग अलग विजिबल हो रहा है। ठीक है। इसको जरा सामने रखो ताकि काम करने में आसानी रहे आपके पास। और बाकी अगर आप इसमें मजीद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसकी कॉपी भी कर सकते हो कंट्रोल जे करके। नंबर 2, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लस पे यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जब ये क्रिएट हो जाता है इसकी अलग से लेयर क्रिएट हो जाती है, और इसमें इसको मूव करके आप पोजिशन कर लो लाइक दिस। डिस्टेंस करना डिस्टेंस कर लो। ये ग्रिड टू ग्रिड मैं इसको प्लेस करके आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है ग्रिड्स अगर ऑन कर दो तो आपको अलाइन करने में आसानी हो जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका एक और जो है वो स्क्वायर क्रिएट करना है, थर्ड वे इज दैट, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इसको ऑल्ट के साथ भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। और अगर आप इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहो तो ये मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टीज बॉक्स भी सामने रखो। तो प्रॉपर्टीज से आप बहुत सारे काम आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज पैनल में आप जाओ और यहाँ पे इसकी अपीयरेंस की वैल्यू को आप चेंज कर दो। लाइक मुझे ये कलर चेंज करना है इसका, या इसकी मैंने कॉर्नर्स को राउंड करना है लाइक दिस। तो ये सारी चीजें एक्शन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट? ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, अब आप आयो ना मारून, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ मैंने नई चीज नहीं करवाई। ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया, मैंने थोड़ा लेट किया है स्टार्ट। तो अभी मैंने सिंपल एक कैनवस बनाया। एक कैनवस का साइज मैंने 1000 पिक्सल का दे दिया, 1000 बाय 1000 का। ठीक है। उसके ऊपर मैंने लाइट ये ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टबोर्ड मैंने विंटर सेल लिखा है, ये बस फॉन्ट लगाया है। ठीक है। और मैंने राइट साइड पे ये 4 स्क्वेयर्स बनाए हैं, बस इतने ही मैंने काम किया। और ये ग्रिड्स मैंने आपको सिर्फ ये दिखा रहा था कि ग्रिड्स को अगर आप चाहो तो ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करने का तरीका, वेरी इजी वे टू ऑफ दीज ग्रिड लाइंस इज व्यू में जाके यहाँ से भी कर सकते हो। ये मैंने आपको शो में कहा था ग्रिड्स को यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो। ये प्लेन सरफेस आ गया। ग्रिड्स मैंने ऑन इसलिए की थी ताकि मैं अपने प्रॉपर स्क्वेयर्स को यहाँ पे प्लेस कर सकूँ। दोबारा मुझे चाहिए होंगी दोबारा ऑन कर लूंगा, वो टेंशन इस कोई सिंपल हम वे है उसमें कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको कुछ इस तरह के, अगर आपको कुछ ग्राफिक्स क्रिएट करनी है तो कैसे करते हैं। लाइक ये टेक्स्ट है आपके पास, सिंपल टेक्स्ट लिख दिया और उसको मैंने एक खास एंगल पे रोटेट किया है, 15 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। और ये रोटेशन की वैल्यू जो आपने सेट करनी है स्टूडेंट, कोशिश कीजिएगा कि जब कभी आप कुछ भी ऑब्जेक्ट रोटेट करो, आज मैं आपको रोटेशन अराउंड समथिंग ये बताने लगा हूं, हाउ टू रोटेट, how to rotate around center point। ये हमारा आज का टास्क है, ये सीखने लगे हैं हम लोग। ठीक है। हाउ टू रोटेट, मूव करके जरा हेडिंग को मैं सेंटर में ले आता हूं। और इसका एक आसान तरीका मैंने कल बोला था कि आप अगर अपने आर्टबोर्ड या कैनवस के सेंटर पे करना चाह रहे हो तो अलाइनमेंट कर लिया करो। अलाइनमेंट ये आ गई,
कितने आराम से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंटर पे रख सकते हो। कल मैंने आपको शेप्स के साथ ये करवाया था, याद होगा, ये 3 डॉट्स के साथ मैंने आपको बताया था कैसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हो ऑन योर कैनवस और आर्टबोर्ड। और अगर आपको थोड़ा सा पुश डाउन करना है, एरो की से भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके मुताबिक मैं एक्शन करके दिखाने लगा हूं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये जी एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एक सर्कल बनाना है यहाँ पे और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बनाना है। बेहतर है इसका आप सेंटर पॉइंट निकाल लो। सेंटर पॉइंट निकालने के लिए याद होगा मैंने इस कैनवस का या इस आर्टबोर्ड का साइज सेट करना आपको बताया था जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। बाद में चेक करना हो तो उसको भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि आप अगर इसका साइज सेट करना चाहो, चेंज करना चाहो, तो ये आपको कैनवस का साइज अवेलेबल हो जाता है। ये साइड के ऊपर आपको दिख रहा है। इस कैनवस का साइज है इंचेस में 13.89 बाय 13.89 है। विड्थ में सेम, हाइट में सेम। और अगर आप इसकी वैल्यूज पिक्सल में देखना चाहो तो राइट क्लिक करके पिक्सल यहां से भी ऑन करके देख सकते हो। मैंने असल में जब डॉक्यूमेंट ओपन किया था मैंने 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का एक सिंपल सा कैनवस क्रिएट किया था। ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है 1000 बाय 1000। अगर आपको विड्थ और हाइट बढ़ानी है बढ़ा सकते हो। मैंने इसका हाफ निकालना है। हाफ का मतलब है, अरे अच्छा, ये वैल्यूज भी अगर आपको पिक्सल पे चाहिए तो राइट क्लिक करके यहां से पिक्सल कर दो। मुझे 500 पे एक सेंटर गाइडलाइन लगानी है, ये 500 पे लग गई। ये वर्टिकल 500 पे थोड़ी सी आगे निकल गई, ये ठीक कर लेते हैं, ये आ गई, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल भी लगानी है, ये लो, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ये आपके आर्टबोर्ड का या कैनवस का सेंटर पॉइंट आ गया। मुझे यहां पे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं सर्कल टूल को लूंगा या एलिप्स टूल को लूंगा और लेने के बाद इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। और यहां पे अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, यहां पे सर्कल ड्रॉ करना है तो ये सर्कल बन रहा है। और अगर इसको एग्जैक्टली राउंड करना है तो देन यू नीड टू गो विद शिफ्ट। अब इस हिस्से में करना है, ऊपर वाले हिस्से में करना है, लेफ्ट में करना है, बिलो वाले में करना है, जिस साइड पे जाता हूं मैं माउस को लेके, शिफ्ट नहीं छोड़ना, ठीक है, शिफ्ट नहीं छोड़ना। अगर आपने सर्कल्स यहां पे बनाने हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये आपने इसको सेंटर में लेके आना है तो ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट प्रेस कर दो। ऑल्ट छोड़ोगे तो जहां पे क्लिक किया वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल है। इस हिस्से में ले जाओ ऊपर की तरफ, लेफ्ट पे, राइट पे, इधर। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जिस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे जहां मैंने क्लिक किया था, वो आपके सर्कल का भी सेंटर बन जाए, सर्कल का भी सेंटर बन जाए। इस वक्त क्या है, वो सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट है, सर्कल का सेंटर बन जाए। तो आपने शिफ्ट को होल्ड किए रखना है और ऑल्ट भी प्रेस कर देना है, ये सेंटर हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आपने सर्कल बनाना हो, ठीक है, सर्कल बनाने का दूसरा तरीका भी देख लो। ये आपका मूव टूल है, साइड पे क्लिक करो, दोबारा से सर्कल को क्लिक करो, एलिप्स को क्लिक करो, इसके सेंटर पॉइंट में आके बनाओ कुछ ना, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको यहां पे बताना है कितनी विड्थ कितनी हाइट। मिसाल के तौर पे आपको यहां पे एक सर्कल बनाना है 300 बाय 300 पिक्सल का, 300 बाय 300 पिक्सल का, और जिस पॉइंट को क्लिक किया है वो सेंटर बन जाए तो ये ऑन कर दो। अगर ये नहीं किया तो जिस पॉइंट पे क्लिक किया वो सेंटर नहीं बनेगा बल्कि वो स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। सेंटर पॉइंट बना दूं, ये लो, सर्कल बन गया 300 का। एक और बनाना है, एक और बना लेते हैं। यहां बनाना है, यस यहां बनाना है, एलिप्स, यस एलिप्स, या सर्कल जो भी है। यहां पे चले जाओ, यहां पे वन मोर टाइम क्लिक कर दो। क्लिक करते ही, पिछली बार मैंने 300 का बनाया था, इस बार मैं 200 का बना लेता हूं, उससे छोटा। सेंटर, क्या सर्कल का सेंटर हो ये, यस सेंटर हो, ओके। इस तरह आप जितने भी सर्कल बनाना चाहो उस पॉइंट पे आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये तो सर्कल हो गया। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज के साथ डील करना है तो आप अपने उस लेयर को ऑन करो जिस लेयर के एलिमेंट को आपने प्रॉपर्टीज सेट करनी है। फॉर एग्जांपल इसको आपने टोटल जो शेप है इसको आप ब्रेकिंग लाइन में नहीं कंटिन्यूस लाइन में क्रिएट करना चाह रहे हो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस में चले जाओ,
अपीयरेंस में इस डैशेस लाइन को डैश की बजाय स्ट्रेट कर दो, ये लो। फिलिंग करनी है, ये लो, जो कलर आपको रिक्वायर्ड है दे दो। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तो मैंने आगे भी डिस्कस की थी आपके साथ। पाथफाइंडर का भी मैंने बता दिया, अगर इन शेप्स में मजीद आपने शेप्स को कंबाइन करना है, दूसरा आपका इसमें सबट्रैक्ट करना है फ्रंट शेप को, या इंटरसेक्ट निकालना है दोनों का, या एक्सक्लूड करना है ओवरलैपिंग एरियाज, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है। अब मैंने असल में आज आपको क्या सिखाना है कि आप अगर चाहो स्टूडेंट, इस सेंटर पॉइंट जो कि ये आपको दिख रहा है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये राउंड आपको नजर आ रहा होगा। आप चाह रहे हो यहां पे एक शेप बने और शेप को इस सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट किया जाए, ऐसे कैसे करेंगे ये देखो। मिसाल के तौर पे यहां पे हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, हमारी कंपनी का जो हेड है साइम है उसका नाम, वो चाह रहा है यहां पे साइम लिख दिया जाए या यहां पे एस लिख दिया जाए। क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पे मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूं एस, ये एस लिख दिया। ये उर्दू का लेटर लिखा गया। मुझे कल आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था सर उर्दू भी करवाएंगे, महानूर ने कहा था उर्दू भी करवाएंगे। अभी ये उर्दू आ गई है, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको बैक करता हूँ। ये असल में उर्दू यहाँ आप देख रहे हो बॉटम पे एक इंडिकेटर है उर्दू टेक्स्ट का, ये भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी इंग्लिश करना चाह रहा हूँ, इंग्लिश टाइप योर करेक्टर एस, ये मैंने एस टाइप कर दिया। अगर एस का फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन चेंज एनी टाइम, चाहे यहां से कर लो फॉन्ट, जो भी आपको यहां पे रिक्वायर्ड है। ये फॉन्ट्स हैं सारे, जो अच्छा लगता है फॉन्ट यहां से ले लो। ये फॉन्ट मैंने इसका यहां से सेट कर रहा हूं, ये देख रहे हो एस लेटर है, पूरा नाम लिखना है, जो भी ये फॉन्ट का नाम है टिकट फॉन्ट, ये फॉन्ट है। अगर आप फॉन्ट पसंद नहीं है कोई और ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सिंपल रख लेते हैं, ये ले लो, ये फॉन्ट है। एस मैंने इसके फॉन्ट का जो नेम वो ऑन कर दिया। साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर लो, यहां से कर लो। जैसे से मैं माउस व्हील को बढ़ाता हूं 60 पॉइंट कर दिया, छोटा करना है छोटा कर लो, जैसे आप पसंद करो। जब ये आपने क्रिएट कर दिया टिक कर दो, ये हो गया टिक। अगर आप समझते हो कलर एस का रेड है, चेंज करना है, यू कैन डू इट एनी टाइम। ये कलर ऊपर दिख रहा है आपको, यू कैन चेंज। ठीक है, हो गया। अब ये एस लेटर है, एस लेटर को आप रोटेट करना चाह रहे हो अराउंड योर सर्कल सेंटर पॉइंट। कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। पहले तो टिक कर दो इसको, ये प्लेसमेंट हो गई। मूव टूल को ऑन करो, ये हो गया। मूव टूल को ऑन करते ही ये आपको यहां पे सेंटर पॉइंट नजर आना शुरू हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ये मुझे नहीं दिख रहा। तो भी मैं आपको करेक्ट करने का, विजिबल करने का तरीका बता दूं। एडिट मेन्यू में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, प्रेफरेंसेस बहुत दफा जाना पड़ेगा आपको। ये जनरल में चले जाना, ये बॉक्स आएगा, ये ऑप्शन नजर आ रही है आपको, ये तो ऑन रखो। एक और बताता हूं, ये ऑप्शन को ऑन करना है, ये है वो ऑप्शन, शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। रोटेट करना है, मूव करना है, साइज करना है, जो भी करना है ये ऑन होना चाहिए। ये होता है टूल्स ऑप्शन के अंडर, प्रेफरेंसेस, टूल्स, और ये ऑप्शन को ऑन रखना। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर वो नजर नहीं आ रहे, इन पॉइंट्स को देखने के लिए, रेफरेंस पॉइंट को देखने के लिए इसको ऑन रखना। ओके, ठीक है, ये बताना था मैंने आपको। ये बाल का ये रेफरेंस पॉइंट नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आएगा, आप बहुत सारे काम आपके नहीं हो पाएंगे आपसे। एक तो है ना साइज आप कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूं, ये देखो, कंट्रोल जेड कर दोगे, कोई गड़बड़ हो जाए, ये साइज हो रहा है, अंडू कर देता हूं दोबारा, ये हाइट बढ़ रही है, अंडू कर देता हूं दोबारा, ये अब टू वे हाइट एंड विड्थ दोनों बढ़ रही है, अंडू कर देता हूं। शिफ्ट के साथ कीजिएगा, साइज बड़ा या छोटा, साइज बड़ा या छोटा, शिफ्ट के साथ। ये कॉर्नर वाले हैंडल को पकड़ के, ठीक है, कॉर्नर वाले हैंडल कोई भी हो सकते हैं, कॉर्नर जिस कॉर्नर पे जाओगे वहां आप शिफ्ट के साथ इसको कर सकते हो, बड़ा या छोटा। तो इन स्टेप्स को मैं अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। दोबारा देखो, सिर्फ ये साइज ही नहीं होता स्टूडेंट, रोटेट भी होता है। कैसे? ये हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं एक कॉर्नर पे,
राउंड क्लोज लाते हो ये स्ट्रेट हो जाता है, दूर करते हो ये राउंड हो जाता है। जब ये राउंड हो तो ये इस सेंटर पॉइंट के, जो ये सेंटर पॉइंट है इसके राउंड रोटेट होगा। ये देखो घूम रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वापस करना है, आप इसको कर सकते हो। अब मजे की बात है, इस वैल्यू को आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं ऊपर, ये भी रोटेट ही है। -35 डिग्री है इस वक्त, जीरो कर दूं, ये लो जीरो कर दो, जीरो करते ही दोबारा स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब यहां से भी रोटेट किया जा सकता है। जो वैल्यू दोगे, अगर आप समझते हो कि मुझे 15 डिग्री पे रोटेट करना है तो ये 0.15 पे रोटेट करना है, या जो वैल्यू आप यहां पे दोगे उसके मुताबिक ये रोटेट हो जाता है। जितना भी आप रोटेट करना चाहो ये आप यहां से रोटेट कर सकते हो। और रोटेट की वैल्यू देने के बाद एंटर कर दो तो वो आपके करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आएगी टिक करने पे। रोटेट, बिल्कुल माइनर सा रोटेट। और ये रोटेट जो आप यहां पे क्लिक पर, जैसे आप क्लिक करोगे ना रोटेट, ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू। वो पॉइंट समथिंग किया था, ये 25 पॉइंट है। वो पॉइंट समथिंग था, ये 25 है। ठीक है, 30 डिग्री कर दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। -30, ये लो, ये -30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री करूं, -60। अगर पॉजिटिव करना है पॉजिटिव कर लो 60, ये लो, ये देखो जैसे मैंने किया। 45 डिग्री करना है, ये लो 45 डिग्री। 30 डिग्री करना है, ये लो 30 डिग्री। ऐसे करना है, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका ये है, माउस के साथ कर लो, ऐसे रोटेट करना शुरू कर दो। इधर जाना है, इधर जाना है, या वापस जीरो की तरफ जाना है। और अगर आपसे सही कंट्रोल नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, तो ये राइट वे है, यहां से कर लो, जीरो स्ट्रेट हो गया जैसे था। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप अपनी जो शेप हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, इस लेटर एस को इस सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है मुझे, इसके अराउंड नहीं करना बल्कि इस पॉइंट के अराउंड करवाना है, जो कि सर्कल का सेंटर है। मुझे यहां इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाना है। तो ये करने का तरीका, स्टेप नंबर 1, पहले तो इसको जरा सेट कर लो सेंटर में। ये आपको नजर आ रही है गाइडलाइन मैंने जो लगाई थी, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, ये गाइडलाइन असल में किसकी लगाई थी मैंने, मैंने सर्कल की गाइडलाइन लगाई थी। स्पेस बार से आप ऊपर नीचे से वो कर लेना स्क्रीन को। अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, इस सेंटर पॉइंट को मूव करके नीचे लेके आने लगा। ये देखो, अगर आपसे ये दाएं बाएं हो जाए तो इसको लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि शिफ्ट के साथ इसको ले आओ सीधा, शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधा आएगा। और ये सेंटर में आपने रख दिया इसको। अगर आप समझ लो कि थोड़ा बहुत आगे हो गया है, ठीक कर लो। ये सेंटर में आ गया। ये किसका सेंटर है स्टूडेंट, सर्कल का सेंटर है। ये कर देना आप। करने के बाद अगर मैं अब इसको रोटेट करूंगा तो ये इस सर्कल के अराउंड रोटेट होगा। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे घुमा के दिखा रहा हूं आपको। दोबारा देखो, अगर आपने इसको 15 डिग्री पे रोटेट करना हो, अब ये देखो, ये इस तरह कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। 15 डिग्री 30 करना है, 30 कर लो, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो, 180 कर लो, 270 कर लो, 290 कर लो, 300 कर लो, 360 कर लो। याद रखना 360 का मतलब जहां से चलेगा वहीं पे आ जाएगा घूम के, क्योंकि आपको रोटेशन एंगल क्या होता है, जाविया कितना होता है, ये 0 है, तो घूम के ये दोबारा ये 360 बनता है, घूम के 360 बनता है। तो आपने एग्जैक्टली टोटल वैल्यू एंगल की रोटेशन की वैल्यू क्या होती है, 360। 0 से दोबारा घूम के वहीं पे उसी पॉइंट पे 360 है टोटल रोटेशन एंगल। अब यहां पे आप कितने एस बनाना चाह रहे हो, तो 360 को आप डिवाइड कर दो
10 पे तो 36s बनेंगे। 360 को 20 पे डिवाइड कर दो, 18s बनाने हैं बराबर बराबर फासले पे, तो 20 आपके अगर बनाने हैं तो 20 पे डिवाइड करके वैल्यू क्या आती है 360 को डिवाइड करके 20 पे, 18 डिग्री ले लो, 18 आएगी। आपने बस ऐसा नंबर लेना है जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और जो वैल्यू होगी उतने एस प्रोड्यूस करेगा ये। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए मुझे 10s चाहिए, तो 360 को जरा 10 पे डिवाइड करके देखो कितने हैं। सॉरी 10s नहीं चाहिए, आप अगर 10 डिग्री चाहिए, 10 डिग्री अगर होगी तो 360 डिवाइड बाई 10 कितना होता है 36, 36 आएंगे, 36s आएंगे। और अगर मैं 20 पे डिवाइड करूंगा 360 को तो 18s आएंगे, 30 पे डिवाइड करूंगा तो 12s आएंगे, 30 पे, 30 पे डिवाइड करूंगा। अच्छा, ये एग्जैक्टली वैल्यू है, मैथ है थोड़ा सा, ठीक है। कितनी दफा एस को लेके आना है वो आप उसको 360 को डिवाइड करके एग्जैक्टली नंबर दो, पॉइंट में नहीं देना, 36.35.5 नहीं देना, एग्जैक्टली 30, एग्जैक्टली 20, ऐसा नंबर ढूंढो जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करते, और जो नंबर आएगा उतनी बार आप अपने इस एस को लेके आना चाह रहे हो अराउंड सर्कल। मैं इसको, क्या 360 15 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा? बिल्कुल होता होगा। 20 पे डिवाइड होता है 360? बिल्कुल होता है। चलो 20 डिग्री करना है, 15 करना है, 30 करना है, चले 30 कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा 30 यहां से आप ऐसे दे सकते हो, मैंने 30 दे दिया, टिक कर दो, ये ऐसा आ गया, पुरानी लोकेशन छोड़ दी, नई लोकेशन पे आ गया। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, क्या की है? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये लो, क्या आपने उस सेंटर पॉइंट के अराउंड अपने उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा के प्लेस कर दिया, एक डिजाइन रेडी हो गया सेंटर पॉइंट पे आपके कैनवस के ऊपर, देख रहे हो? सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने एस को प्लेस करके दिखा दिया। अब मैं दोबारा करता हूं एक और काम, जिसने मिस किया है स्टूडेंट्स, सना ने लेट ज्वाइन किया है, अगर आपने ये मिस किया है मैं दोबारा अब आपको बताने लगा। मुझे यहां पे सर्कल चाहिए, इन दोनों जो सर्कल बनाए हुए हैं इनके दरमियान में यहां पे सर्कल चाहिए इस सेंटर पॉइंट के अराउंड। कैसे? सबसे पहले तो सर्कल बना लो, एक यहां बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के लिए यू नीड टू प्रेस शिफ्ट, जितना बड़ा बनाना है बना लो, और इस सर्कल को आप अपीयरेंस पैनल में जाके स्टूडेंट्स एक तो लाइन इसकी कंटिन्यूस कर दो, एक छोटा सा सर्कल बन गया। इसकी फिलिंग कर देते हैं रेड, ये फिलिंग भी कर दी रेड, ठीक है। ये मैंने दो काम कर दिए। इसका पॉइंट साइज 1 कर देता हूं, ये 1 कर देता हूं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये सर्कल आपको दिख रहा होगा। इस सर्कल को मैं रोटेट करना चाह रहा हूं अलोंग द पाथ ऑफ दिस बिग या स्मॉल सर्कल। ये देखो, पहले तो इसकी पोजीशन कर लो, पहला पॉइंट क्या है, इसको पोजीशन कर लो, ये मैं पोजीशन करके यहां रख लेता हूं, ठीक है। ये गाइडलाइन लगी हुई नजर आ रही है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में इसको रख दिया मैंने, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ये कर दिया मैंने, पहला तो ये मैंने कर दिया, सर्कल बनाया, पोजीशन कर दी। अब मैं ये इसका सेंटर पॉइंट जो है सर्कल का, ये देखिएगा, ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं ड्रैग करके लेके आने लगा हूं नीचे, मूव टूल, ड्रैग दिस सर्कल, नॉट सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट, दिस वन, सेंटर पॉइंट।
ये ले आया इधर। स्टूडेंट्स, ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना इसका सेंटर पॉइंट मूव करने के लिए, तो कंट्रोल टी एक दफा प्रेस कर देना, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए, कंट्रोल टी, फिर सेंटर पॉइंट को मूव करके यहाँ ले आओ, तो सर्कल भी आ गया। क्वेश्चन है आपका? if we have to write something with rotation but not straight, just like we rotated around the circle, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अब करके दिखाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ, वो भी करके दिखा देता हूँ, सारा कुछ हो जाएगा स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। ये सर्कल, ये इसका रेफरेंस पॉइंट, just move down like this and then rotate this one around 30 डिग्री, 15 डिग्री, शिफ्ट के साथ प्रेस करना, शिफ्ट के साथ। ये 15 डिग्री ऊपर देख रहे हो, वो टाइटल ऊपर 15 डिग्री, अभी कितने 30 डिग्री, अभी कितने 45 डिग्री, अभी कितने 60 डिग्री, अभी कितने 75 डिग्री, अभी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने 90 डिग्री ये प्लेस करना है यहाँ पे, चारों जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे रखना है। ये 90 डिग्री पे मैं शिफ्ट को अब छोड़ने से पहले पहले माउस को छोड़ो, माउस को छोड़ दो, फिर शिफ्ट को भी छोड़ दो, फिर ये टिक पे क्लिक कर दो। ये जरूरी है, ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, टिक पे क्लिक करना जरूरी है, ये कमिट करना जरूरी है। ये करने के बाद अगला एक्शन आपको करना है, ये की याद रखना स्टूडेंट सब लोग। ये क्या लिखा हुआ है? शिफ्ट कंट्रोल टी, शिफ्ट कंट्रोल टी अगेन। और याद रखना, आपको मैंने कल एक की सिखाई थी, ऑल्ट। ऑल्ट क्या करता था? कॉपी करता था। तो आपने इसमें एक की को और ऐड कर देना, ऑल्ट को। अगर आप ऑल्ट को नहीं प्रेस करोगे तो याद रखना ये सिर्फ नई लोकेशन 90 डिग्री पे जंप होगा। और वो क्या है नई लोकेशन? वो नई लोकेशन स्टूडेंट ये बनती है यहां। फिर अगली दफा अगर मैं विदाउट ऑल्ट अगर प्रेस करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल टी, यहां आ जाएगा सर्कल, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। मतलब क्या, जो लास्ट एक्शन आपने किया है रोटेट का, वो रिपीट होगा। क्या है उसका नाम? क्या है? रिपीट। ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट? एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, ये अगेन शिफ्ट कंट्रोल टी, बट यू नीड टू प्लेस सर्कल, यहां पे भी रखना है, नई जगह पे भी लेके जाना है। तो आपने तीन कीज प्रेस करनी है, इसे बोलते हैं सुपर की। सुपर की का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री कीज, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। जो भी आप एक्शन करोगे, दोबारा से देख लो, कंट्रोल जेड कर देता हूं, रिवर्स करता हूं, दोबारा से, ओ सॉरी एक काम गलती हुई है, सही कर लेते हैं। ये देखो, ये सर्कल है, इस सर्कल को आपने सबसे पहला एक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स? आपने इस पे क्लिक करना है। नंबर 2, आपने इसका सेंटर पॉइंट पकड़ना है, इसका सेंटर पॉइंट। ये ग्रिड्स को मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूँ, तंग कर रही है मुझे, तो ये मैं ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ, सॉरी गाइडलाइन को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि सेंटर में है ना, तो बाद आपको तंग कर रही होती है, तो गाइडलाइन को ऑफ कर देती हूँ। ये देखो, कंट्रोल टी, मैं दोबारा से क्रिएट करके आपको दिखा लेता हूँ। ये सर्कल थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा। चलें दोबारा से देख लो, ये देखो, आपने अपना ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाना है वो आप बना लेना,
ट्राइंगल ही बनानी है, ट्राइंगल ही बना लो। ये लो ट्राइंगल बना लेते हैं लाइक दिस। एक सिंपल सी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर अगर कोई फिलिंग शिलिंग रखनी है रख दो, अगर ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख दो। प्रॉपर्टीज़ आपको पता बराबर में पड़ी हुई है इसकी। और यहाँ से आप अपीयरेंस पैनल में जाके इसकी लाइंस को स्ट्रेट कर देते हैं। फिल भी अगर आप देना चाहो फिल भी यहाँ दे देते हैं। और अगर आप इसको सेंटर पॉइंट को आप मूव करके यहाँ ले आओगे, सेंटर ऑफ द सर्कल में ले आओगे ऐसे, अप्रॉक्सीमेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ रखने की। ये रख दिया। अब आप यहाँ पे आ जाओ और रोटेट हैंडल जैसे आए शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री कर दूं। माउस को पहले छोड़ो, शिफ्ट को बाद में छोड़ो। ठीक है। ये थोड़ा सा ना एक एक्शन करते वक्त कुछ इश्यूज आते हैं, इसको थोड़ा सा हमें तरीके से इसको देखना होगा। तो सबसे पहले तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको जो साइज़ वाइज करना है वो साइज़ वाइज कर दिया। फिर इसको हमने क्लिक करके इसके सेंटर पॉइंट को सेंटर में ले आए। उसके बाद आपने इसको एक ख़ास एंगल के ऊपर आपने शिफ्टिंग की। ठीक है। लेकिन ये पॉइंट टू नोट इज दैट कि आपने मूव टूल को क्लिक कर देना पहले। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो अराउंड समथिंग। ये टिक नजर आ रहा है कॉर्नर पे, एक्टिवेट है। शिफ्ट के साथ इसको 30 डिग्री किया, टिक क्लिक किया और उसके बाद आपने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर। ये लो जी, ये देख रहे हो अराउंड सेंटर पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते गए होते गए होते गए। समझ आई है? नहीं समझ आई एक दफा फिर देखो। कोशिश करना सेंटर में हो। ठीक है। ये लो जी। तो ये इस तरह आप सेंटर पॉइंट के राउंड अपने उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना चाहो आप कर सकते हो। कोई भी इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको क्रिएट करना हो अराउंड योर सेंटर पॉइंट, तो ये इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। एक और दफ़ा वन मोर टाइम न्यू, इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना अगर आपको है, दोबारा से मैं करता हूँ। आर्टबोर्ड हम ऑफ कर देते हैं, आर्टबोर्ड की जरूरत नहीं है। 100,000 बाई 1000 चलिए लेटर साइज ले लेते हैं। एक सिंपल सा हम पोस्टर बनाते हैं। दो, फॉन्ट साइज यहाँ से कर दो और फॉन्ट का नाम यहाँ से चेंज कर दो। और अगर आप इसके दरमियान की स्पेसिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हो, एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आप इस पैनल को, जो कि करेक्टर पैनल होता है, इसको ऑन कर दिया करो। ये करेक्टर पैनल, और ये करेक्टर पैनल की इस ऑप्शन से इसकी स्पेसिंग को कम कर सकते हो। दरमियान की स्पेसिंग को आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। यहाँ तो अलग अलग लिखो, लेकिन अगर आपने एक ही गो में लिखा है एंटर करके, तो फिर ये एक ही आपका टेक्स्ट कहलाएगा विद मल्टीपल लाइंस। इसको यहां से कंट्रोल कर सकते हो, स्पेसिंग बिटवीन यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो पहली और दूसरी लाइन के दरमियान की स्पेसिंग कम हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। यहां से आप कर लेना इसको। बाकी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन की स्पेस अगर थोड़ी बहुत बढ़ानी है तो यहां से आप फिर दोबारा से एडजस्ट कर सकते हो। ये स्पेसिंग के लिए होता है। जबकि अगर इसकी अलाइनमेंट आप गौर करो स्टूडेंट्स, तो ये अलाइनमेंट पैराग्राफ पैनल में भी जाके यहाँ से आप लेफ्ट, राइट, सेंटर आप कर सकते हो। फिलहाल इनको हम लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट से बराबर कर लेते हैं मूव करके। अब इसको हम प्लेसमेंट ज़रा इधर कर लें सेंटर में यहाँ पे। और करने के बाद अब मुझे जो इसका पहली लाइन है इसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा कर लेते हैं, ये लो फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं।
और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। अच्छा सा कोई ले लीजिएगा, और नीचे का थोड़ा सा कोई प्लेन में ले लेते हैं, सादा सा कोई। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल सा पेज जिस पे आपने टेक्स्ट अपना जो लिखना था लिख दिया। अगर आप इसको मजीद एडजस्ट करना चाहो तो इसको किसी टाइम पे भी जाके आप यहाँ से इसको सेट कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, ये हमारा करंट आज की एक्शन में मैंने टाइटल देना था, ये मैंने टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे मुझे अगेन, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग लाइक दिस, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनाब बर्गर लिखता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, आप इस टेक्स्ट को किसी पॉइंट के अराउंड अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो, एक तो ये है कि आप मूव टूल को ऑन करो। मूव टूल को ऑन करके ही ये आपको रेफरेंस पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट को पोजीशन यहां पे कर लो, इस रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन आप यहां पे कर लो, तो ये इसके अराउंड रोटेट होगा। ये देख रहे हो, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रेफरेंस पॉइंट चाहे शेप हो चाहे टेक्स्ट हो सेंटर में होता है इधर, इसलिए रोटेट इसके राउंड होता है ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से आपने इसकी रोटेशन वैल्यू को इसे 0 कर देते ताकि दोबारा से नॉर्मल हो जाए, अगर किसी वजह से इस पॉइंट को, मूव टूल ले लेना स्टूडेंट्स, मूव टूल जरूरी, इससे फिर रेफरेंस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। लाने के बाद अगर मैं कहूँ इसके राउंड रोटेट करवाना है आपको, सर मसला ही कोई नहीं, ये लें शिफ्ट पकड़ो 30 डिग्री, जस्ट माउस छोड़ो, शिफ्ट छोड़ो, टिक ऑन करो, और फिर शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर दो। ये देख रहे हो, आपका वो टेक्स्ट नंबर ऑफ टाइम उस सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो गया। वन मोर टाइम मैंने फिर प्रेस किया शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, तो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी क्या करता है, जो पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट उसके अराउंड उसको रोटेट कर देता है। जैसे ये देखो, एक रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल का ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैं यहां ले आता हूं, और इसको मैं लाने के बाद मूव टूल को क्लिक कर दो। मूव टूल को क्लिक कर दिया अगर जब भी एक्शन करना हो ना रोटेशन वाला, पॉइंट की लोकेशन चेंज की, और इसको मैं अब शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूं। ये लो 15 डिग्री, 30 डिग्री, जितनी आप देना चाहो। जैसे आपने छोड़ा माउस बटन, शिफ्ट को छोड़ दो और टिक कर दो, और अब शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना शुरू कर दो। कभी इस तरह के अगर आपको सिंबल्स चाहिए हो तो ये आपको वे देता है कि अगर आप कुछ बनाना चाहो तो आप इस तरह बना सकते हो। ये देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, एनीथिंग लाइक ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल मैंने बनाई, ठीक है, मूव टूल को क्लिक किया, रेफरेंस पॉइंट मैंने मूव करके यहां ले आया। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि सर्कल बनाओ उसके सेंटर में रखो, नो, यू कैन जस्ट मूव टू एनी पोजिशन एनी लोकेशन एंड देन गो विद शिफ्ट ड्रैग रोटेट, फिर रिलीज अ माउस बटन एंड देन जो होल्ड की हुई शिफ्ट की रिलीज कर दो, एंड देन टिक कर दो, और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करना है। ये लो, ये देख रहे हो, आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। इसका मतलब कभी भी आपको इस तरह के कोई क्रिएटिविटी करनी हो तो ये आप इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग आप रेफरेंस पॉइंट, उसके अराउंड अगर आपको रोटेशन रिक्वायर्ड हो तो ये इजीली की जा सकती है। दिस इज अ वे टू रोटेट योर ऑब्जेक्ट। दोबारा से देखते हैं जी, कुछ और करके दिखाता हूं आपको।
इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास कुछ भी है, उसको अगर आप प्ले करना चाह रहे हो रोटेट के साथ, तो ये आप सारी चीज़ें बना सकते हो। ये आपको बहुत सारे डिज़ाइन करते वक्त आपको आसानी देगा। जैसे ये देख रहे हो, अच्छा ये सिंबल्स होता है या शेप होती है, वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इकट्ठी भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे ये आप देख रहे हो, एक गोट बनी हुई है, साथ में एक सर्कल लगा हुआ है, इनको अलग अलग भी कर सकते हो रोटेट सेंटर पॉइंट के राउंड, और इकट्ठी भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, फोटोशॉप में चलते हैं, यहाँ पे ये जो शेप्स है ना आपको इस तरह की, वैसे तो आप शेप्स को यहाँ से ला सकते हो, याद है ना ये शेप्स मैंने आपको पता दिखाई थी, कस्टम शेप्स, यहां से भी आप शेप्स को लेके आ सकते हो। ये सारी शेप्स ही तो थी एनिमल, ये लो, लाइक लायन, ठीक है, ये लाइन है आपका। इस लाइन को पहले तो इसकी करंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज से आप मुतमईन हो या चेंज करनी है तो प्रॉपर्टीज में जाके इनकी सेटिंग्स को देख लो क्या है। लाइन स्टाइल कंटिन्यूस कर लें, ओके। इसका स्ट्रोक देना है या कम करना है, चलो कम कर देते हैं 1 पॉइंट, ये भी कर दिया। क्या इसके अंदर फिलिंग रिक्वायर्ड है, चलो कर देते हैं फिलिंग। कोई अगर इन कलर्स की समझ आती है अच्छी बात है, इनमें से कलर ले सकते हो कोई सा भी, ठीक है, ये सारे कलर्स हैं। अगर नहीं समझ आए तो ये आपका कलर पिकर है, यहां से भी ले सकते हो, खुद बना लो। डार्क ब्राउनिश टोन लेनी है आपने, ये ले ली, ये फिल कर दिया आपने, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आप एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को एक सेंटर पॉइंट के राउंड, इसकी टेल के राउंड रोटेट कर दो। अब इसके लिए करना क्या है, आपने क्लिक करना है, इसके पॉइंट को पकड़ना है, रेफरेंस पॉइंट को ड्रैग करके इस कॉर्नर पे ले आओ जहां पे आप इसको रखना चाह रहे हो। उसके बाद आपने शिफ्ट को होल्ड करना है, और जितनी डिग्री रोटेट करना है बता दो, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जितने करना है कर लो। उसके बाद माउस को छोड़ दो, शिफ्ट को छोड़ दो और टिक कर दो। और उसके बाद आपने एक ही काम करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। क्या आप देख रहे हो किस तरह आपकी शेप को यूज करते हुए हम ये सारे काम कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल अभी तो मैं सिंगल को कर रहा हूं ना, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि एक लाइन लगी हुई है स्ट्रेट, जैसे ये लाइन ले लेते हैं, एक मैं लाइन लगा लेता हूँ स्ट्रेट, और एक मैं साथ में ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर। चलें पॉलीगॉन ले लेते हैं, पॉलीगॉन बना देते हैं। अच्छा पॉलीगॉन को आपने जैसे, ये स्टार है, स्टार आपको पता है क्यों आया है, क्योंकि प्रॉपर्टी में 50% ऑन है, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज से आप मुतमईन हो, जो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, पहले प्रॉपर्टीज की सेट कर लेते हैं। ये होगी, इसका स्ट्रोक की वैल्यू को कम कर देते हैं, लाइक 0.81 कर देते हैं। फिलिंग भी देनी है दे दो, आपकी मर्जी है, फिलिंग शिलिंग भी मैंने दे दी है, ठीक है। और जहाँ तक ये लाइन का ताल्लुक है, इसकी भी स्ट्रोक को थोड़ा सा हाई कर देते हैं, स्ट्रोक काफ़ी लो वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो स्ट्रोक को हम यहाँ पे जाके थिकनेस इसकी बढ़ा देते हैं, अगर बढ़ानी है बढ़ा दो। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर आपको कहा जाए इन दोनों को आपने रोटेट करना है, अभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। ये लो, ये सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट को मूव करके यहां ले आए, इधर रखना, इधर रख दो, चले इधर ही रख देते हैं। ये ले, शिफ्ट के साथ इसको मैं 45 डिग्रीज पे प्लेस किया, टिक कर दिया, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके टिक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट जो है एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जस्ट यू नीड टू पुट on right spot it's a reference point and then go with the mouse to rotate
एट योर रिक्वायर्ड लोकेशन एंड देन टिक, और टिक करने के बाद शॉर्टकट की यूज करनी है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी टू रोटेट समथिंग लाइक दिस। समझ आ गई है? ये है जी हमारा सिंपल सा काम। कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बना के अपना एक्शन करना हो कंप्लीट, तो ये करने के आसान सा तरीका ये हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह का कुछ भी डिज़ाइन बनाना हो फोटोशॉप में, तो ये आज कम से कम आज की लैब में ये आपको समझ आ गई है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। और सर्कल अगर बनाना है, नहीं बनाना, बाद में बनाना है, बाद में बना सकते हो। सर्कल तो किसी वक्त भी बना सकते हो, सर्कल आप बाद में भी बना सकते हो। ये लो, ये सर्कल बन रहा है। और अगर आप शिफ्ट होल्ड कर लो, तो ये देखो, शिफ्ट के साथ बड़ा करना है, साइज बड़ा कर लो, माउस बटन छोड़ दो। अगर आपको इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिलिंग इसकी नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, अगर फिल कर दिया तो ये सारे स्टार्स और लाइंस छुप जाएंगी। क्यों? कि ये अबव लेयर पे है। यू नीड टू पुश दिस बिहाइंड। ये लेयर पैनल में आ जाना, नीचे ले जाना इसको। ये लो, पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर और प्रॉपर्टीज, मैं कितने दिनों से आपको लेयर और प्रॉपर्टीज ही करवाई जा रहा हूं, और नई नई चीज आइडियाज दे रहा हूं आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि कभी आपको अगर पेजेस के ऊपर ये काम करना हो तो कैसे किया जाता है। अच्छा जनाब, अब मैं थोड़ा सा आपको टाइप टूल के बारे में बता दिया, साथ में मैंने ये शेप्स के बारे में बता दिया। दो या दो से ज़्यादा शेप्स को यूज़ करके मैंने ये आपको ऊपर वाला पैनल ये सारा बता दिया है, ठीक है। इसकी फिलिंग, इसकी स्ट्रोक का विड्थ, लाइन का स्टाइल, विड्थ और हाइट कितनी करनी है, फिर ये ऑप्शन क्या करती हैं, फिर ये ऑप्शन के साथ ये ऑप्शन क्या करती हैं, ये मैंने सारा आपको एक्शन कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। अलाइनमेंट भी मैंने आपको सिलेक्शन और कैनवस का फर्क कल बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आज की डेट में मजीद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाने लगा हूं। आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के साथ किस तरह काम करते हो। अभी तो आपका ये डॉक्यूमेंट है, एक ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा हो तो उनको आप किस तरह अरेंज करते हो। क्या मैंने आपको अरेंज मेन्यू करवा दिया हुआ है? वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, क्या ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि नहीं बताई? करवा दिया था ना, मैच ये वो सारा कुछ करवा दिया था, ठीक है। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपने इमेज को कैनवस के ऊपर कैसे लेके आते हो। दो तरीके होते हैं। मैं सब कुछ अभी बंद करने लगा हूं, ये देखो, क्लोज एवरीथिंग। आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, वो आपको डिफरेंट फूड आइटम कहता है, आप इस पेज पे लगा लो। दिस इज अनदर, कोई फेमस सा बताओ फास्ट फूड की चेन का नाम। पिज्जा? क्या? पिज्जा हट? चलो, पिज्जा हट, जाओ हटाओ। इसकी प्लेसमेंट जहां करनी है आप स्क्रीन के ऊपर ये कर दी, ठीक है। एक सिंपल सा एक पोस्टर, टाइटल वाइटल जो देना है वो दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स को लेके आना चाह रहा हूँ, इसके आइटम्स यहाँ पे मैं विजिबल करना चाह रहा हूँ। अब उनको किस तरह ओपन करूँगा, मैं जाऊँगा अपने उस फोल्डर में जहाँ पे मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो मुझे मेरे क्लाइंट ने सेंड किए हैं। मिसाल के तौर पे ये हैं वो इमेजेस, ठीक है। ये कुछ इमेजेस हैं, इनको मैं रखना चाह रहा हूँ। और रखना इस तरह चाह रहा हूँ कि मैं जो चीज़ इसमें से पिक करना चाह रहा हूँ वो कैसे पिक करूँगा।
ये देखो, शिफ्ट एक क्लिक किया, दूसरे को शिफ्ट के साथ क्लिक कर लो, चौथा क्लिक कर लो। अगर आपने इन ऑब्जेक्ट को एक एक करके लाना है वो तो मसला कोई नहीं है, इकट्ठे उठाने हैं आपने ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद अगला काम आपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके फोटोशॉप में जाना है। अगर तो इसी डॉक्यूमेंट में चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप कर दो माउस को, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। लेकिन आप उस पूरे को नहीं करना चाह रहे, उसमें से कुछ चीजें पिक करके यहाँ लेके आनी है, पूरे इमेज को नहीं, उसमें से कुछ पार्ट को लेके आना है, तो उसको फिर अलग से फाइल में ओपन करो। यहाँ पे ऊपर 10 मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए, ऊपर दिख रहा है 10। जैसे मैं माउस बटन को छोड़ूंगा अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन होने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे हो गए ओपन। अब मैंने इनको लाइन अप करना है अपने फाइल के अंदर। अच्छा, इसको जरा मैं साइड पे इधर ले आता हूं, शुरू में ले आता हूं जरा। यहां से भी आप देख सकते हो कितनी फाइलें ओपन है, ये देख रहे हो, ये आपको एरो नजर आ रहा होगा बिल्कुल एंड पे। जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए ना, तो उस वक्त बाजू का तो आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने में दिक्कत हो रही होती है। ठीक है, मैं पहले वाले में जाना चाह रहा हूं, ये वाला। यहां पे मैंने कुछ इमेजेस को प्लेसमेंट करनी है, ये लेके आना है, इसको जस्ट ड्रैग करूंगा और अपने इस डॉक्यूमेंट में जाकर ड्रॉप कर दूंगा। इसको मैंने यहां पे प्लेस करना था। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर इसकी बैकग्राउंड बनानी है, बैकग्राउंड बना लो। ये लो जी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के ऊपर मैं कलर थोड़ा डिफरेंट रख देता हूं ताकि अगर इसमें कोई इशू होगा तो उसको देख लिया जाए। कोई ग्राउंड के साथ वाइट स्पेस होती है, कुछ स्पॉट्स होते हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये है ही इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर। तो ग्राउंड जरा इसकी डिफरेंट कर लेते हैं। ग्राउंड डिफरेंट करने के लिए मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। दूसरा तरीका मैंने ये बोला था, साइड पे क्लिक करो, ये कैनवस के अंदर यहां से जाके फिलिंग सेट कर लो। कैनवस के अंदर आप इसकी फिलिंग यहां से सेट कर लो, ये यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। या आप इधर से भी कर सकते हो, एडिट में जाके फिल ऑप्शन से भी ये काम कर सकते हो। अच्छा, अभी मैंने ये ग्राउंड सेट कर दी, ये मैंने एक इमेज रख दिया, दूसरा लेके आता हूं। इसका काम हो गया, बंद कर दो इसको, रश कम करते हैं। ये बर्गर रखना है, चलो इसको भी उठा के ले आते हैं। ये समझ लो मेरा एक फ्लायर बन रहा है जो मैं डेस्क के ऊपर रख सकता हूँ कि ये आइटम्स हैं, इनके साथ रेट्स यहाँ लगा देना, इसका रेट यहाँ पे दे देना। हर एक का रेट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम ही थोड़ी देर में लगा देते हैं इसके ऊपर, इन फोटोज के ऊपर। ओके, क्लोज। ये चाहिए, ये भी एक डील का हिस्सा है सपोज। साइज अगर बड़ा हो, डोंट वरी, हैंडल मौजूद है ना, यहां पे जाके शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके इसको सेंटर में ये प्लेसमेंट हो जाएगी। जितना साइज रिक्वायर्ड है ये कर दो, जहां रखना है रख दो। अच्छा, यहां तक तो मसला कोई नहीं था, इसको भी बंद कर देते हैं। इसमें आते हैं, इसको भी ड्रैग करके मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, ये साइज थोड़ा छोटा कर दें इसका, ये लो, शिफ्ट के साथ करना ताकि एक जैसा हो। यहाँ रख देते हैं, टिक कर दिया करो वरना होता नहीं एक्शन, टिक कर दिया करो। अब ये है, एक और डिश यहाँ पे रख देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा करना है, ये लो बड़ा कर दो। विड्थ थोड़ा हाइट एक जैसी रखने, शिफ्ट के साथ कीजिएगा वरना खिंच जाएगा इमेज आपका। टिक कर दिया करो, ओके, ऑफ। नेक्स्ट ये लो जी, साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ करना ताकि विड्थ हाइट इकट्ठी सेव हो। एक और आइटम ले आते हैं, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एक आइटम रख देते हैं। बंद कर दो इसको भी, अगले में आ जाओ। ये भी एक डील अच्छी है, चले ये भी डाल देते हैं।
साइज बड़ा करना शिफ्ट के साथ कीजिएगा, मुनासिब सा, जितना आप समझते हो होना चाहिए। इस तरह आप अपनी इमेजेस को वन बाय वन यहाँ पे चेक करने के बाद ड्रॉप कर रहे हो। अच्छा ये भी चाहिए, होम डिलीवरी सर्विस भी दे रहे हो। प्लेसमेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, बाल का ये होता है, आपको कहा जाता है कि यार ये जो वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टल कर दो कैनवस को। आगे वो कैसे होता है? करना ये था, ये आपका था ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड पे क्लिक किया, ये मूव टूल लिया, साइड पे क्लिक किया, कैनवस में चले जाओ। ये यहां से स्विच कर दो फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, प्रोसीड। हो गया। अब आपको ये वाइट क्यों आया दोनों तरफ? कोई मसला नहीं है, इसको आप ग्राउंड में दोबारा जाके इसकी फिलिंग को दोबारा से एडजस्ट कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रॉपर्टीज है ना ये, यहां से जाकर इसको सेट कर लो। ये ट्रांसफॉर्म है, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। और वैसे तो फिलिंग आप यहाँ से भी दे सकते हो, सेट कर सकते हो, कोई भी कलर यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो। ये ले लो, डिफरेंट चलो कर लेते हैं, ये ग्राउंड ये वाली लेते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट आ गई, ऑल्ट बैक स्पेस से वो कलर चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी ये एडजस्टमेंट अगर आपको करनी हो तो दोबारा करनी पड़ेगी थोड़ी सी एडजस्टमेंट। स्पेस आपको वाइड में ज़्यादा मिल गई है, ये लो। होम डिलीवरी सर्विस के लिए यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ दे देता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक, क्लिक करता हूँ, डिलीवरी एट होम, डिलीवरी एट होम। ग्राउंड चेंज करनी पड़ेगी या टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, मुनासिब सा वाइट ले लेते हैं। ओके करते हैं, ये देख रहे हो। पोजीशन कर लेते हैं इसको, और साथ में टाइप टूल में जाके यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देते हैं। सामने या नीचे करना नीचे कर लो, कोई टेंशन नहीं, जहां दिल करता है इसके साथ ही रखना है साथ में रख लो, ठीक है। टाइप टूल में चले जाओ और यहाँ पे नंबर दे दो। समझ रहे बात को? इस तरह आप अपना पोस्टर वगैरह, और ये टेक्स्ट ऊपर डिस्टर्ब हुआ है कोई टेंशन नहीं, इसको ड्रैग करके जहां पे रखना है, कलर वलर देना है, सेट करना है, जो भी आप कर सकते हो। टाइपिंग में अवेलेबल है टाइप टूल, और यहाँ पे जाके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि एड्रेस तो उसके मुकाबले में छोटा ही होता है टाइटल के हिसाब से। जहाँ तक स्पेसिंग इसकी है, कलर है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो चेंज कर लो। ये लोग किसी टाइम चेंज कर सकते हो, लाइट टोन में ले लेते हैं ताकि नज़र तो आए ना उसका, कम उसके ऊपर। जहाँ तक इनके दरमियान की स्पेस है, तो करेक्टर पैनल सामने रखना, और ये स्पेस यहाँ से कम ज़्यादा, ये मैंने कल भी बताया था, यहाँ से आप कर लीजिएगा जहाँ रखना चाहो, ठीक है। मूव लाइक दिस। अच्छा, इस तरह कोई पोस्टर बनाना हो, कोई पोस्ट बनानी हो, आप इसके लिए एक आसान सा काम तो ये इस तरह कर सकते हो। बाकी इसको भी बंद कर देते हैं, काम आपने कर लिया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं चाहिए बंद कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं चाहिए बंद कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, ये रखना है नहीं रखना, जी मेरा काम कंप्लीट हो गया है। जो मैंने काम करना था, एक सिंपल सा एक पोस्ट बनानी थी जिसमें, हाँ इसके ऊपर हमें कुछ डील्स को हाईलाइट करना है, तो टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे रुपीज़
लिख देते हैं जी, रुपीज कितना, 450। कलर एहतियात, लाजा तो वो दिखेगा नहीं ना, शेड तो उसका चेंज कर लेते हैं हम। बाकी इसका पोजीशन करना है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर रख दो, यहाँ रखना है, यहाँ रख दो। इस तरह इसकी कॉपीज बना लो तो जल्दी हो जाएगा काम। कॉपी कैसे बनती है, इसको ड्रैग करके ऑल्ट के साथ यहाँ ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ले आओ, टाइम बचाते हैं। ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ले आओ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ रख दो। स्पेस बार से इसको थोड़ा सा, या इसको पैनल को साइड पे कर देते हैं, हमें काम हमारा कंप्लीट है। इसको साइड पे कर देते हैं और ये क्लिक करके ऑल्ट के साथ इसको यहाँ ले आओ, ऑल्ट के साथ आप यहाँ ले आओ। और इनके अंदर रेट चाहे डिफरेंट भी करने हैं, कोई टेंशन नहीं, टाइप टू लो, जिस जगह पे जो रेट डालना है वो यहाँ पे रख दो। टिक कर दिया करो, फिर यहाँ क्लिक करो, या जहाँ रेट रखना है, जो रेट आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे टिक कर दिया करो, फिर यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो रेट आपने देना है, यहाँ पे रेट दे के आप इसी तरह टिक कर दिया करो। इसी तरह यहाँ आ जाओ, जो रेट आपने इसका देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो इजी वे इज दैट कि आपने जब टाइप कर दिया, मूव टूल को यूज करो, एक टेक्स्ट जो लिख दिया गया है बार बार उसकी रेपिटेशन चाहिए, ऑल्ट के साथ कर लो, बजाय ये कि आप दोबारा से उसके ऊपर खुद से। ये लो जनाब, एडिटिंग कर लिया करो इसकी, जहाँ क्लिक करके ये ये ले जनाब, यहाँ रख देता हूँ। बिग साइज है, शिफ्ट के साइज का साइज छोटा कर लो। प्लेसमेंट जहाँ पे मुनासिब आप रखने जा रहे हैं ये रख लीजिएगा। अच्छा, अभी मैंने किसी इमेज में एडिटिंग नहीं की, मजे की बात है, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक पेज रेडी कर दिया आपको, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। ठीक है, तो एडिटिंग कैसे करते हैं, इमेजेस के अंदर कोई चीज निकालनी है, कोई रखनी है, तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लो। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऐसा इमेज लेते हैं जिसमें से मुझे कुछ इमेज को पिक करना है। मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं, चले थोड़ा सा इसको भी आज डिस्कस करते हैं। एक मैंने ओपन की फाइल, अब इसमें से मुझे ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली, जो वो आपके पास एक ग्लास विद पाइप, ये मुझे चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। या ये आपके पास फ्राई चिप्स हैं बकेट के अंदर, सिर्फ ये चाहिए, बाकी पूरा नहीं चाहिए। पूरा चाहिए तो मैं ड्रैग कर दूंगा और ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, वो तो मसला है कोई नहीं, वो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। लेकिन इसमें ये देखो बुरा लग रहा है, एक तो वाइट स्पेस आ गई, ये मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अंडू, वापस चलते हैं। मुझे सिर्फ ये आपका बकेट चाहिए चिप्स की। अब इसको कैसे लेके आएंगे, इसके लिए आज आपको मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ सिलेक्शंस। ये एक एक करके देखेंगे, कुछ आज कुछ कल मैं रिपीट करूंगा इसको। अभी टाइम है हमारे पास आधा घंटा, तो चलें आज मैं एक आपको जल्दी से काम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अगर आपने रेक्टेंगल मार्की टूल ले लिया तो ये असल में सिलेक्शन के लिए होता है। इस पूरे कैनवस में से जो चीज चाहिए उसे पिक कर लो, ये देखिए, और ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन होने जा रही है। इसमें लाजमी होता है वाइट स्पेस भी आएगी। जब ये सिलेक्शन हो गई, ये सिलेक्शन करने के लिए टूल है, मूव करने के लिए मूव ही है। ये लो, ये मूव करके चाहे इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, यहां इसको ले जाओ दूसरी में, यहां ड्रॉप कर दो। ये देखो आ गया ना, वो पार्ट आया, नॉट अ फुल पार्ट ऑफ द इमेज। इसमें गो के प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये वाइट नहीं चाहिए मुझे, डिलीट कर देते हैं दोबारा, देखो
एक और सिलेक्शन का वे है। अच्छा, जब सिलेक्शन हुई हो स्टूडेंट, इसको कैंसिल करने का तरीका भी होता है। सिलेक्ट मेन्यू को सामने रखना, ये है डी सिलेक्ट, ये खत्म होगी सिलेक्शन। शॉर्टकट की क्या थी? कंट्रोल डी। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। अगर आपने सिलेक्शन करनी हो राउंड शेप में, मिस्टर मूसा, राउंड शेप में सिलेक्ट करनी हो तो इलिप्टिकल मार्की टूल है, ये गोल शक्ल में सिलेक्शन होगी ऐसे। और जब सिलेक्शन हो जाए स्टूडेंट्स तो मूव, ये राउंड शेप में सिलेक्शन मूव हो रही है, इसको लेके यहां पे ड्रॉप कर दो। कभी आपको चाहिए हो सिलेक्शन में इसको यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, जहां पे भी रखना है आप रख सकते हो। ये राउंड सिलेक्शन है। दोबारा जाते हैं। इसका मतलब है इन दोनों में फर्क है। ये आपकी एक रेक्टेंगल सिलेक्शन होती है, ये आपकी एक सर्कल फॉर्म में सिलेक्शन होती है। अच्छा, आज मैं बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाऊंगा, कल मैं इसकी टेक्निकल चीजें बताऊंगा। आज मैंने सिलेक्शन टूल्स स्टार्ट कर दिए हैं। ये दो टूल मैंने बताए, फर्क क्या है? एक में सिलेक्शन का मोड क्या है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, और एक में सर्कल। अच्छा, और सिलेक्शन को अगर आपने ऑफ करना है तो उसका तरीका होता है कंट्रोल डी। अच्छा, सारे को सिलेक्ट करना तो कंट्रोल ए है। ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया, ये देखो, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, पूरी सरफेस पे नजर आ रही है, ये देखो पूरा एरिया सिलेक्ट हुआ हुआ है। मूव करूं, पूरा मूव हो रहा है। तो अगर इसके अंदर से आपको इसको सिलेक्शन को ऑफ करना, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया करो। सिलेक्शन राउंड चाहिए तो ये ले लो, सिलेक्शन स्क्वायर या रेक्टेंगल चाहिए ये ले लो। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेसो टूल से करनी है, ये आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है। क्या? ये देखो, ये आपको फ्री हैंड देता है कि माउस यूज करो स्टूडेंट्स, जितना एरिया सिलेक्ट कर लोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं बन रही, लेकिन कोशिश हो रही है बनाने की। जितना आपने कैनवस में से अपने इमेज के पिक्सल्स को, ये पिक्सल को सिलेक्ट कर रहा है असल में, जो इस एरिया में आ गया वो सिलेक्ट हो गया। ये लो जी, सिलेक्ट हो गया। और अगर आप समझते हो कि यार ये सिलेक्शन तो अच्छी नहीं है, ये वाइट स्पेस इसमें से निकालनी है मुझे, निकालने के लिए सबट्रैक्ट होता है। ये सबट्रैक्ट, सॉरी ये ऐड है, ये सबट्रैक्ट करूं क्लिक, ये लो, ये लो, ये भी निकालना है। देख रहे हो माउस के साथ माइनस है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सबट्रैक्ट, बीच में ये भी सबट्रैक्ट करना है सिलेक्शन से, इतना हिस्सा दरमियान वाला। ये लो सिलेक्ट आ गया। तो सर ये तो सबट्रैक्ट किया, ये तो ऐड करना है, तो ऐड कर लो, ये लो, ये ऐड के लिए होता है। ये भी ऐड करना है, ये लो। मेहनत करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, काफी मुश्किल काम करवा रहा हूं आपको। एक दो दिनों में मैंने ऐसा काम करवा देना है आपको। सर इतना मुश्किल काम करवाया, ये पहले क्यों नहीं बताया? ये इसलिए नहीं बता रहा, पहले पहले मुश्किल वाला काम सिखा रहा हूं सिलेक्शन के लिए, फिर आसान वाला भी बताऊंगा। सिर्फ एक काम आपने जेहन में रखना है कि ऐड करना है तो ये बटन ले लो, सबट्रैक्ट करना है तो ये बटन ले लो। ये फर्क है। ऐड करना है तो सिलेक्शन में ऐड करना है तो ये वाला बटन ले लो, लिखा हुआ ना ऐड टू सिलेक्शन। ये आपने निकालना है या ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करो। अगर गलती से हो भी जाए फालतू हिस्सा तो ऐड करवा लेना, ये लो, बाय मिस्टेक ये निकल गया, ये लो दोबारा ले लो। ये निकालना है। अच्छा स्टूडेंट, मसला आपको ये हो रहा है कि बार बार ऊपर आपको क्लिक करना पड़ रहा है। सबट्रैक्ट के लिए शॉर्टकट की बताने लगा हूं आपको। सबट्रैक्ट के लिए आपने स्टूडेंट्स ऑल्ट प्रेस करना है, ऐड के लिए शिफ्ट प्रेस करना है।
क्या? अगर आपने ये पहला टूल ऑन किया हुआ है ना, इन दोनों पे जाने के आसान तरीका बताऊं। ऑल्ट के साथ माइनस आता है, देख रहे हो माउस के साथ माइनस आ गया, छोड़ दिया मैंने ऑल्ट। शिफ्ट के साथ प्लस आता है, शिफ्ट टू एड सिलेक्शन, ऑल टू सबट्रैक्ट सिलेक्शन। इसके ऊपर जाने की जरूरत ही कोई नहीं, बार बार कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। इतना टाइम नहीं होता ग्राफिक डिजाइनर के पास, तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए जाए ऊपर। यहीं पे जाओ, जब सब्ट्रैक्ट करना है ऑल्ट प्रेस करो और इतना हिस्सा निकाल दो। ये लो, ये निकालना है, ऑल्ट प्रेस करो। ये प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। ऐड करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो। ऐड करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो। सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस कर दो और करते जाओ। क्या कुछ बेटर सिलेक्शन हुई है? स्पेस बार से जरा ऊपर कर लेते हैं, ये देखो। ऑल्ट इज यूज टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम करंट एरिया, सिलेक्शन एरिया, और शिफ्ट टू ऐड इनटू सिलेक्शन एरिया। अभी भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन काफी हद तक आपने सिलेक्शन करने की एक ऑप्शन सीखी, मूव। ये लो, पहले की निस्बत अब क्या बेटर रिजल्ट आया? उसमें तो वाइट स्पेसिस आ रही थी, इसमें कम से कम वाइट स्पेसिस तो नहीं आई। इसमें तो वाइट स्पेसिस आ रही थी, सर्कल में भी, मार्की में, रेक्टेंगल मार्की में भी, और एलिप्टिक मार्की में भी। ये पॉलीगोनल से आपने सिलेक्शन की, गो के अच्छी नहीं है, गो के इसमें भी मसले हैं थोड़े थोड़े, ये और अच्छा हो सकता है। दोबारा जाते हैं। अगर मैं आ कहूं ये बर्गर उठाना है, ये वाला, या ये ग्लास उठाना है, ये वाला, ठीक है, ये ग्लास को पिक करना है, आप ये ले सकते हो। लेसो एक और है, पॉलीगोनल लेसो। ये पता क्या करता है? ये आपकी सिलेक्शंस में स्ट्रेट सिलेक्शन करने में आसानी देता है। ये देखो, क्लिक किया और आप अगला पॉइंट बताओ, क्लिक कर दो। अगला पॉइंट बताओ, क्लिक कर दो। अगला पॉइंट बताओ, क्लिक कर दो। अगला पॉइंट बताओ। जब कभी इस तरह की सिलेक्शन रिक्वायर्ड है तो इस टूल के साथ कर लो। मकसद एक ही है सबका, क्या? सिलेक्ट करना। लेकिन ये उससे बेटर आपके पास एक अप्रोच आ गई। अच्छा, आपने ऊपर जाना है, स्पेस बार प्रेस करके, क्या, स्पेस पर प्रेस करके इसको मूव कर लेना ऐसे। ये लो, सिलेक्शन हो रही है, क्या बेटर हो रही है उससे? कुछ बेहतर। क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। जहां भी मुझे क्लिक रिक्वायर्ड है मैं क्लिक कर रहा हूं। ये लो, ये लो। क्या स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? और स्पेस बार से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। और गलती से अगर आपका क्लिक गलत हो भी गया है, टेंशन नॉट, बैक स्पेस, बैक स्पेस से पीछे आ जाओ, दोबारा से कंटिन्यू कर दो। और ये कब तक चलेगा स्टूडेंट? जब तक स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पहुंच जाते। और मजे की बात है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचोगे तो एक छोटा सा सर्कल आएगा स्टूडेंट्स, ये आ रहा है, गौर करो। छोटा सा सर्कल आएगा, ये क्या बताएगा? कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। फिनिश करना है, यस। ये सिलेक्शन हो गई, गौर करो, ये सिलेक्शन हो गई। ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है इस कप के राउंड। अब आप इसको मूव करके ले जाओ जहां मर्जी। कितनी परफेक्ट सिलेक्शन हुई है, जबरदस्त। चाहे दूसरी फाइल में ले जाओ। जहां रखना है रखो इसको। ये लो, डन। दोबारा देखो, सिलेक्शन को कैंसिल करने का तरीका, इन चार कीज को सीख लो
ऑल, डीसेलेक्ट, रीसेलेक्ट एंड इनवर्स, इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको फ्यूचर में। अभी मैं डीसेलेक्ट करता हूं, ये लो। डीसेलेक्ट मतलब खत्म। क्या आपको पता चला इसमें और इसमें फर्क क्या है? सिलेक्शन का वे डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है। इसमें फ्री हैंड दे देता है माउस के साथ, उसमें डायरेक्ट क्लिकिंग दे देता है, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर देता है, सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा, थर्ड टूल देख लो, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक लेसो भी सिलेक्शन के लिए होता है। इसका फायदा क्या होता है, ये देखो। आपने, मैग्नेट का पता है ना, मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। क्लिक करो स्टार्टिंग पॉइंट पे, कर दिया, ये डॉट आ जाएगा ब्लैक सा एक छोटा सा। उसके बाद माउस मैंने छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सॉफ्ट हैंड के साथ इस ऑब्जेक्ट के क्लोज क्लोज रहने की कोशिश कर रहा हूं, सिलेक्शन वो खुद ही करेगा। ये देखो, माउस को मूव कर रहा हूं, क्लिकिंग की कोई जरूरत नहीं, कर सकते हो करना चाहो, जरूरत कोई नहीं। ये खुद ही ऑब्जेक्ट के पिक्सल को सेंस कर रहा है और सिलेक्शन को उस तरफ लेके जा रहा है। और जब आपको कहीं पे बेंड करना हो, क्लिक कर दिया करो और फिर अपना काम शुरू कर दो, क्लिक कर दिया करो। बस आपने अपने सब्जेक्ट के पास पास रहना है, सब्जेक्ट मतलब जिसको सिलेक्ट करना है उसके पास पास रहना है, सिलेक्शन ये खुद ही करेगा। कितना इंटेलिजेंट है। स्पेस बार, मूव, ये देख रहे हो। और गलती से अगर आप इधर भी निकल जाओ, डोंट वरी, बैक स्पेस पीछे आने के लिए, और फिर उसी तरह कंटिन्यू कर लो। क्या ये उससे भी मजे का टूल नहीं है? उससे आसान नहीं है? कब कौन सा यूज करना है? कोई टूल अच्छा बुरा नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई कहा जाए कि यस इन तीनों में फर्क क्या है, फर्क तो नजर आ रहा है, क्या क्या है, अच्छा या बुरा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आपकी सिलेक्शन होने जा रही है। सिलेक्शन में कौन आपके लिए आसानी दे रहा है, कौन आपको जल्दी से सिलेक्शन करने की सहूलत दे रहा है, आप इस्तेमाल करो। और स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे क्लिक कर दो, जब राउंड नजर आए छोटा सा, क्लिक कर दो, ये लो, ये भी तो सिलेक्शन ही कर रहा है, मूव कर लो। लेकिन ये उससे बेटर है, चेक कर लो इसमें सिलेक्शन कितनी जबरदस्त हुई है। कब की कट्स देखो कितने जबरदस्त आए। तो क्या ये हम इस बैग ऑफ चिप्स के साथ भी कर सकते हैं? व्हाई नॉट, ये लो। क्या ये इससे बेहतर है मैग्नेटिक लेसो? ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना है आपने, बड़ा कर लिया करो इसको, जो ये लो, जहां बैंड हो वहां पे क्लिक कर दिया करो एहतियातन, जरूरी नहीं है लेकिन कर दिया करो। आज से आपने इमेज के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। किस तरह आप अपने इमेजेस को जो कैनवस में मौजूद है, किसी पार्ट को सिलेक्ट करना हो तो कैसे किया जाता है, और कौन सा टूल किस वक्त आपको ज्यादा बेनिफिट देता है, किस टूल को कब यूज करना है। ये लो जी, सिलेक्शन हो गई, मूव, ये देखो कितना अच्छा, खूबसूरत, परफेक्ट सिलेक्शन। क्या ये उससे भी बेटर है जो आपने पहली दो अप्रोचेज यूज की थी? ये देख लो, ये आपने तीन सिलेक्शन डिफरेंट वे से की थी। ये आपका इलिप्टिक मार्क की टूल से की थी, ये लेसो टूल से की थी, ये मैग्नेटिक लेसो से की थी। फर्क साफ जाहिर है, कौन सी सिलेक्शन अच्छी हुई है, रिफाइन हुई है, जबरदस्त हुई है, एक्यूरेट हुई है, परफेक्ट हुई है। तो इसका मतलब फोटो के अंदर एडिटिंग हो रही है आज, फोटो में से आपने पिक किया कुछ,
और अपने डिज़ाइन के लिए परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उम्मीद है आज आपको इन तीन कम से कम टूलों में फ़र्क समझ आ गया। लेसो, पॉलीगोनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो सिलेक्शन करने में आसानी देता है। ठीक है, और मजे की बात है इसी को कंटिन्यू कर रहेगा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड सिलेक्शन। ये सारे सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं स्टूडेंट्स। जो रह गए हैं वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल रो भी है, सिंगल कॉलम भी है। ये तीन मैंने किसी हद तक करवा दिए हैं, लेकिन इसको मैं बार बार एक दो रोज करवाऊंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब आप कहोगे ये क्या करता है, नाम से जाहिर है क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या है ये, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। करके दिखाऊं? लें जी, एक नई फाइल ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, सब कुछ दोबारा से देखो। क्रिएट कर लेते हैं एक सीन, एक पेज जिसमें मुझे एक टाइटल, बुक का टाइटल रेडी करना है, मैन इन ए जंगल। ये बुक का टाइटल है। ठीक है, कलर वलर इसका सेट कर दो, वाइट के ऊपर वाइट तो नजर नहीं आएगा। या तो ग्राउंड इसकी सेट कर लेते हैं, पहले ग्राउंड पहले इसकी डिफरेंट कर देते हैं ताकि ग्राउंड कोई, ये नहीं जी, नहीं जनाब, कलर थोड़ा डार्क ही ले लेते हैं। एक स्टोरी बुक का टाइटल, फॉन्ट शॉन्ट बड़ा करना कर लो, फॉन्ट बड़ा कर लेना, ऐसा खींचा ना करो, फॉन्ट बड़ा कर लिया करो। अच्छा, ये टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इमेज लेके आता हूँ, उसमें जंगल का कोई सीन है। मॉडल जो है वो अलग एक पिक्चर में पड़ा हुआ है। कैसे आएगा, टू इन वन। ये देखो, ये मैं एक लैंडस्केप जो कि जंगल की लैंडस्केप है, इमेजेस में गया और एक जंगल की लैंडस्केप के लिए यहाँ पे ये ले लेते हैं। ये ब्रिज है, इसको मैं ट्रैक करके फोटोशॉप में ले आता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये लो, यहाँ पे मैं मॉडल को प्लेस करना चाह रहा हूँ जो कि एक और इमेज में है। टिक कर दो इसको पहले। मॉडल हम यहाँ से पिक कर लेते हैं जनाब, जो कि एक इमेज में पड़ा हुआ है। वो पूरा इमेज नहीं चाहिए, सिर्फ मॉडल को पिक करना है। ठीक है, पूरा इमेज नहीं चाहिए, सिर्फ उसमें से आपने अपना उस पार्ट को जो रिक्वायर्ड है उसको पिक करना है। मिसाल के तौर पे ये लो, एक इमेज ले लेते हैं, लाइक चलो ये ले लेता हूं। ये देखो, ओपन किया। अब ये मॉडल जो है रोड पे है, इसको मैंने सिलेक्ट करके उस ब्रिज के ऊपर रखना है। तो पहले तो सिलेक्ट करने के टूल्स। अब आप कहोगे सर इसमें से कौन सा बेस्ट है, ये ले लो। अगर आपने स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल में लेनी है सिलेक्शन, ये तो सही सूट नहीं करता, ये भी नहीं करता। ये कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। अब ये करना है, करके देख लो।
मैग्नेटिक लेसो। ये लो, सिलेक्शन शुरू करता हूँ। ये देखो मॉडल जो है वो ये है, क्लिक करो और ये सिलेक्शन करते जाओ। ये मॉडल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस बार से नीचे ले आओ इसको, ये मॉडल को सिलेक्ट कर। ग्लासेस को भी बड़ा अच्छे तरीके से कोशिश की है मैंने। अभी हेयर सिलेक्शन मेरी अच्छी नहीं होगी, इसके लिए और भी टूल्स हैं, उसकी तरफ भी जा सकते हो। अभी मैं रफली कर रहा हूं, ठीक है। गो के मॉडल जो है वो एक रोड पे खड़ा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं इसको एक जंगल में ब्रिज के ऊपर दिखाऊंगा। स्पेस बार से इसको ऊपर नीचे कर लिया करो, कोई सिलेक्शन गड़बड़ हो जाए तो बैक स्पेस से ठीक भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी, बैक स्पेस से ठीक कर सकते हो। जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। वाइल योर सिलेक्शन यू कैन डू दीज एक्शंस, डोंट वरी। सिलेक्शन परफेक्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स, वरना मजा नहीं आएगा फिर काम में। ये मैं बड़ा एक मुश्किल तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, आसान भी हो सकता था। अभी मैं आपके थोड़ी देर में वो टूल जो अभी आपको दिखाने हैं और फिर मैं इंशाल्लाह सेशन क्लोज करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको प्रैक्टिस में जब ये टूल्स को लाओगे तो आपको अच्छे लगेंगे टूल्स, जिससे काम में आप इजीनेस लेके आ रहे हो। ये बूट्स के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, देखता हूँ, लेट्स सी। क्लिक करते जाओ जहां पे आप समझते हो कि करना चाहिए, कर दो क्लिक, कोई टेंशन नहीं। ये इतना हार्ड वे में जो सिलेक्शन हो रही है, इसको आसान किया जा सकता था स्टूडेंट्स, इसको आसान भी किया जा सकता है। कैसे? अभी थोड़ी देर में वो सीन सामने लेके आऊंगा कि वो टूल कौन सा है। जो मैंने नहीं करवाए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। इसको आप अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, कि करेंगे तो फिर समझ आएगी इन टूल्स की कि क्या फायदा है जी फोटोशॉप का। आज आपको फोटोशॉप की सही इस्तेमाल समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या इस्तेमाल है जी फोटोशॉप का। इसने कोई हैंड में कुछ पकड़ा भी हुआ है, बैग शैग है कोई। चलो लेट्स सी। इसको निकाल भी सकते थे, जरूरी नहीं बैग आपने लेके ही आना है, निकाल दो नहीं चाहिए तो, लेकिन चले है तो अब कर लेते हैं। कैमरा भी है माशाल्लाह। ले जी, ऑलमोस्ट हम डन, जॉब इज ओके, क्लोज व्हेन यू सी राउंड सर्कल। नहीं, सिलेक्शन हो गई। अच्छा, आपको सिलेक्शन में कहोगे सर ये निकाल दो, सर ये बीच में आ गया है, ये तो कैमरे का हिस्सा भी नहीं है, ये तो ग्राउंड है कोई। इसको निकालने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले टूलों में बताया। ये यार क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट, क्लिक कर दो। इसी टूल को यूज करना है या किसी दूसरे को करना है? अच्छा, एक चीज याद रखना सर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि इसी टूल के साथ कंटिन्यू करो, किसी वक्त भी दूसरे टूल में जा सकते हो अगर आप जरूरत समझो। इसकी बजाय आप दूसरे टूल में भी जा सकते हो, ये यूज कर लो। बस ऊपर देख लेना क्या कर रहे हो, या नहीं देखना तो ऑल्ट प्रेस कर लेना, एक ही बात है। निकाल दो इस हिस्से को, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये। वैसे तो वो भी अच्छा था, उधर से भी हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये लो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। और देख लो कहीं और कमी बेशी है। सिलेक्शन जब हो गई है स्टूडेंट, मूव। ये सिलेक्शन के टूल्स हैं, मूव ना करने बैठ जाना वरना कुछ नहीं होना। मूव। और मजे की बात है, इसका साइज भी छोटा बड़ा यहां से भी कर सकते हो।
ऐसे जैसे करना है, यहां से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, उधर जाके भी कर सकते हो। ये लो, टिक कर देना, ये लो, यहां पे जाओ, ड्रॉप कर दो, साइज वाइज कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, शिफ्ट के साथ कीजिएगा साइज, वरना बुरा लगेगा। ओके कर दो, ये ओके हो गया, ये जो ये आपका इमेज रेडी हो गया। और ये पर्सन जो एक रोड पे खड़ा था, वो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स आपकी थोड़ी सी एफर्ट करने से, टूल को यूज करने से, वो आपका अलग से लेयर के ऊपर ये आ चुका। ये देखो, गायब करना है, साइज करना है, क्लिक करो, हैंडल्स आ गए। ये लो, इसको एक दफा मजीद दिखाना है यहाँ पे सेंटर में, मसला ही कोई नहीं, इसी की कॉपी कर लो, ये लो, क्लिक करो, कंट्रोल जे कर दो, यहां ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, वन मोर कॉपी आ चुकी है। इसको आप इधर से उठा के इधर रख दो। फ्लिप करना है, फ्लिप कर दो, यहां से भी कर सकते हो फ्लिप, ऐसे। टिक कर दो, ये लो, देख रहे हो, एक मॉडल को आपने पिक किया, डिलीट करता हूं, ये लो गया, इसको भी सॉरी, सिलेक्शन ऑफ लेयर, राइट वन होनी चाहिए। अच्छा, ये काम करने का एक आसान सा तरीका बताऊं स्टूडेंट्स, ये देखो, कोई और इमेज चले ओपन करते हैं, ये तो इतना अच्छा इमेज नहीं है, कोई और एक और लेके आते हैं। ये काम करने का एक और तरीका हो सकता था, लाइक दिस इज ए मॉडल स्टैंडिंग ऑन ए बीच, बीच पे खड़ा है, इसको अभी मैं उस ब्रिज पे ले जाता हूं, कैसे, सिलेक्शन। अब आपको पता लग गया इन तीनों में फर्क क्या है, आपको पता लग गया है इन दोनों को इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा। आपको एक और टूल सिखाने लगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जहां ये चार बटन्स आपको वही काम करेंगे जो पहले बताया, यहां पे आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप रफली बताओ रेक्टेंगल या लेसो से, लेसो का मतलब ऐसे, रफली बता दो, इसके अंदर जो भी मॉडल है वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो देखो कर दिया उसने खुद ही, किया कि नहीं, सिलेक्ट हुआ कि नहीं, कितना आसानी से काम नहीं हो गया। डिसलेक्ट करो, कंट्रोल डी से दोबारा देखो, या रेक्टेंगल ले लो, सिर्फ एक एरिया बताना है जिसके अंदर मॉडल खड़ा है, वो खुद ही सेंस करेगा। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है कि सिलेक्शन हो गई। मजे की बात देखो, कितनी जबरदस्त, परफेक्ट सिलेक्शन। ये ज्यादा आसान नहीं है अभी तक जितना भी काम किया, क्यों स्टूडेंट्स। लेकिन वो बालों के नीचे थोड़ी सी जगह, वो हो जाएगा, ओ भाई, आपका मेजर काम हो गया हुआ है, मेजर काम तो हो गया ना, छोटी मोटी वो तो हो जाएगी, वो किसी टूल से भी कर लो। क्या इतराज है आपको, वो मैं ठीक कर देता हूँ। एक तो ये सही सिलेक्शन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए, टोपी पूरी नहीं आ रही, थोड़ा सा बाहर की तरफ सिलेक्शन निकालनी है, कोई टेंशन नहीं, आप इसको किसी टाइम पे भी एडजस्ट कर सकते हो, किसी टूल से भी कर सकते हो। ये लो, ऐड कर लेते हैं, ऐड, ये लो, अगर मैग्नेटिक लेस लेना बेहतरीन हो जाएगा और काम। अगर इस तरह की छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक हो भी रही है, माफी दे दो उसको, कोई टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। ये आप समझ तो यार, ये नेक के अराउंड थोड़ा सा सिलेक्शन में गड़बड़ कर दी है, कोई मसला नहीं है, सबट्रैक्ट, ये लो, स्पेस बार से और को देख लो,
और अगर आपको मसले लग रहे हैं, स्पेस बार, नीड टू एडजस्ट समथिंग, यू कैन डू इट एनी टाइम। ये बाजू के करीब निकालना है, किसी टूल से निकाल दो, जरूरी नहीं है ये आप ये ले लो, मतलब जिस वक्त। और दूसरा ये ऊपर देख लेना, सब्ट्रैक्ट और ऐड, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इज, विच वन इज द बेस्ट वन। अब आओ सर, ये बाजू के दरमियान में ये हिस्सा नहीं इसने किया, सब्ट्रैक्ट कर दूं? कौन सा ठीक रहेगा? मैग्नेटिक ले लूं? क्या करना है, या ऊपर देख लो, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है? सब्ट्रैक्ट कर लो। भाई है इंटेलिजेंट, लेकिन इतना बाज़ पिक्सल अच्छे नहीं होते, तो सिलेक्शन में बाज़ वो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, तो कोई मसला नहीं। चेक करो कितनी जबरदस्त सिलेक्शन हुई है, और आपकी जॉब इजी नहीं हो गई। यहां पे भी है, किसी टूल को ले लो, लेसो ले लेते हैं इस बार, ऊपर देख लेना बस क्या कर रहे हो। नहीं देखना तो ऑल्ट प्रेस कर देना। अगर आप देखना पसंद नहीं करते ऊपर उसको, तो आप वो भी कर सकते, ये लो। काम कितना आसान नहीं हो रहा। एंड यू नीड टू पुट दैट मॉडल ऑन ए ब्रिज, जस्ट मूव। साइज करना है, साइज कर लो, किसी वक्त भी आप कर सकते हो, शिफ्ट के साथ कर लेना। क्लिक ऑन टिक। कोई समझ आ रही है कितना परफेक्ट? ये लग नहीं रहा कि ये कहीं और था, ऐसा लग रहा है जैसे इसी फोटो का फ्रेम का हिस्सा है। समझ रहे बात को? ठीक है, यहां तक समझ आ गई है कि किस तरह आप अपनी सिलेक्शन को करते हो, और सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कैसे करते हो? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, अब अगली बात, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की थोड़ी सी समझ आई आपको। एक क्विक सिलेक्शन भी होती है, क्विक, जल्दी, ये भी आप कर सकते हो। ये भी क्या, ये क्या करती है? ये देखो, जब आप क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करते हो, तो ये जरा ये चेक करो क्या कर रहा है। ये कौन आइसक्रीम देख रहे हो? जिस एरिया के ऊपर आप उसे रोल करते हो, वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है। क्विक, ये देखो, ये काम करने के लिए ये मॉडल भी हो सकता है, ये कप ऑफ टी भी हो सकता है, ये पैकेट ऑफ चिप्स भी हो सकता है, एनीथिंग। करके देख लेते हैं। एक और ऑब्जेक्ट, मैं इसी सीनरी में यहां पे एक इसका दोस्त यहां पे स्टैंड करना चाह रहा है, अभी कर लेते हैं। ये देखो, दोस्त है ये, फोटोशॉप में गए, ओपन किया अलग से, इमेज के अंदर एडिटिंग करते हैं। आई वॉन्ट टू पुट दिस suited bodied person on a beach, सिलेक्शन। इस बार कर, मैं इससे भी कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने चूंकि इसकी प्रैक्टिस दिखानी है, क्विक सिलेक्शन, ये देखो, करूं सिलेक्ट। अच्छा, ये इसके ऊपर माउस आपको छोटा सा नजर आ रहा है, अगर इसको बड़ा करना हो तो ब्रैकेट के साथ बड़ा कर सकते हो साइज। ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको जैसे बेहतर लगे। अब ये देखो, इस पर्सन को मैं ऊपर से ड्रैग कर रहा हूं, ये देखो, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हुए जा रही है। ये लो, सिलेक्शन हो गई, क्विक सिलेक्शन। और अगर आप समझ दो यार ये गड़बड़ हो गई है, ये निकालना हिस्सा, साइज छोटा करो इसका, और यहां पे जाके ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट, और यहां से इसको निकाल दो, और साइज छोटा करो, ऑल्ट प्रेस करो,
और ये निकाल दो, इसमें कौन सी बात है। और साइज छोटा करो, स्पेस बार से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, साइज छोटा और कर लो। ओपन ब्रैकेट से ये पी के साथ जो होती है ना, बिग ब्रैकेट पी के साथ, ये वो वाली प्रेस कर रहा हूं, ओपन और ये क्लोज। क्लोज से बड़ा होता है कर्सर का साइज सिलेक्शन का, और ओपन से छोटा होता है। ऑल्ट प्रेस कर देना जरूर, ऑल्ट, इफ यू नीड टू डीसिलेक्ट समथिंग, ठीक है। और अगर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट से ऐड होता है और ऑल्ट से सब्ट्रैक्ट होता है। उम्मीद है आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि सिलेक्शंस किस तरह और कब क्यों की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, और क्या आप कर सकते हो इससे। साइज छोटा कर लो, ऑल्ट प्रेस करके बिटवीन लेग्स यू वांट टू डीसेलेक्ट, और इफ यू वांट टू सेलेक्ट गो विद शिफ्ट, इफ यू वांट टू डीसेलेक्ट गो विद ऑल्ट। क्या स्टूडेंट्स समझ आ रही है? क्या टूल्स इंटरेस्टिंग टूल्स हैं? गड़बड़ हो जाए डोंट वरी, अगर आप समझते हो कोई मसला नहीं है, ऑल्ट प्रेस करके इसको ठीक कर। ये डिसलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप सेक्शन में ऐड करना है शिफ्ट के साथ कर लेना। एंजॉय करना इसको, समझ के, सीख के, टेंशन नहीं लेके बैठ जाना कि पता नहीं क्या हो रहा है। जितना इस टूल को एंजॉय करोगे उतना अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करोगे। शिफ्ट के साथ ऐड इनटू योर सिलेक्शन, ऑल्ट के साथ रिमूव जो नहीं चाहिए, स्पेस बार से पोजीशन, एंड देन गो विद अगेन योर रिमेनिंग पार्ट। साइज बड़ा कर लेना जहां जरूरत समझो। हर टूल की अपनी जगह पे डिमांड है, हर टूल का अपना एक रोल है। ये तो डिपेंड करता है, बस आपने अपने फिंगर्स को ऑल्ट और शिफ्ट पे रखना है बस, और अपनी सिलेक्शन को मजीद अच्छे से अच्छे किए जाना है। क्या आपको समझ आ रही है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये लो जनाब। और अगर आप कुछ सिलेक्शन को ऐड करना, शिफ्ट कर लेना, ये लो, ठीक हो जाएगा। गलती ठीक करने के चांस आपके पास है, डोंट वरी। ऑल्ट एंड शिफ्ट, ठीक है। चलो जी, बस इतना ही काफ़ी है। इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। और जब ये कर लो तो देन गो विद, ये देखो ये अब ग्रास वाला एरिया निकालना है, ये लो, साइज बड़ा कर लेते हैं इसका टूल का, ऑल्ट प्रेस करके इसको निकाल देते हैं, ये लो, एक क्लिक किया गया सब कुछ, उसका रिमेनिंग पार्ट। देन मूव एंड प्लेस ओवर योर, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, साइज बड़ा करना है, छोटा करना है। अब ये देखो ग्रास हो, इसके फेस के साथ ये ग्रास भी आ गई, कोई बात नहीं, चलो तो निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये लो जनाब। टिक। क्या इन दोनों में फर्क समझ आया? और जाने से पहले लास्ट मोमेंट पे ये मैजिक बैंड होता है। मैजिक बैंड क्या करता है, आपके ऐसे एरिया जो सेम हो कलर वाइज पिक्सल वाइज, उनको सेलेक्ट करने में आसानी देता है। लाइक इफ यू वांट टू चेंज या डिलीट स्काई, इस इमेज में से स्काई, डबल क्लिक करके इसको नॉर्मल कर लो पहले, स्काई, इस स्काई को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये लो, स्काई के पिक्सल सेलेक्ट हो गए। अब आओ सर ये सिलेक्शन तो बहुत ज्यादा हो गई है। यस, टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, टॉलरेंस को कम कर दो।
इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह कल दोबारा आपके साथ। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट एवरीथिंग, देन अगेन क्लिक। ये देख रहे हो अब सिलेक्शन थोड़ी लिमिटेड हो गई। यहाँ आ जाओ शिफ्ट के साथ ऐड मोर, शिफ्ट के साथ ऐड मोर, शिफ्ट के साथ ऐड मोर, शिफ्ट के साथ ऐड मोर। ये लो, कितनी जबरदस्त सिलेक्शन चंद क्लिक के ऊपर हो गई। ये स्काई की सिलेक्शन हुई है। अब आओ सर स्काई की सिलेक्शन क्यों की है? मैं कहता हूँ यार स्काई को डिलीट कर देते हैं। ये लो डिलीट हो गया, डिलीट की प्रेस कर देना। ये लो स्काई गया। आओ सर स्काई के रिमूव तो कर दी, यहाँ रखना क्या है? मैं कहता हूँ मसला कोई नहीं, एक नई लेयर बनाते हैं, उसको उठा के नीचे रख देते हैं और उसके अंदर कलर अच्छा सा डाल देते हैं, कोई पैटर्न डाल देते हैं, कोई पैटर्न डाल देते हैं लाइक दिस ग्रीन। ये लो कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है। किसी बंदे का बैकग्राउंड पूरा चेंज करना हो, बंदे को छोड़ के बाकी सब बैकग्राउंड चेंज करना हो, एक क्लिक के ऊपर चेंज हो जाएगा फटाफट से। ये देखो, ये पर्सन देख रहे हो, मैं चाह रहा हूं ये पर्सन की बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? मैं करूंगा क्या कि पर्सन को सिलेक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा मजीद अच्छा कर लेते हैं। क्विक सिलेक्शन से ये पार्ट जो फेस के अराउंड है इसको निकाल देता हूं। गलती हुई ना मुझसे, ये ठीक कर लेते हैं। ये लो। अच्छा, अब मैं पता क्या चाह रहा हूं, ये पर्सन को डिलीट नहीं करना, पर्सन को डिलीट नहीं करना। मैंने किसको डिलीट करना है? इसकी सराउंडिंग को। तो आप कहोगे सर सिलेक्ट तो ये हुआ, डिलीट भी यही होगा। मैं कहूंगा कोई मसला नहीं, जो सिलेक्ट हुआ है इसको छोड़ दो, जो बाकी रह गया उसको सिलेक्ट कर लो। अब वो कैसे होता है? इनवर्स सिलेक्ट में इनवर्स, जो सिलेक्ट हुआ है वह इसको छोड़ देगा और जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये लो हो गया, डिलीट कर दो। ये लो गया। और बाकी ग्राउंड इसकी बना लो, नई लेयर। ये लो, यहां पे कुछ रखना है, कोई पिक्चर लगा दूं, कोई इमेज लगा दूं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। कोई पैटर्न रखना है, पैटर्न रख दो। ये लो, कंट्रोल डी, देख रहे हो कितना खूबसूरती से ईच एंड एवरीथिंग तो फिक्स कर दिया गया। बैकग्राउंड पूरे का पूरा खत्म करके उसको रिप्लेस कर दिया। और जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड में आपका ये पैटर्न ही हो, डिलीट कर दो, कुछ और ले आते हैं। जो इमेज कहोगे मैं ले आऊंगा, मसला ही कोई नहीं। जो इमेज कहोगे वो आ जाएगा बैकग्राउंड में। जो भी रखना चाह रहे यू कैन प्लेस एनीथिंग। जैसे मुझे इसको एक इस ग्राउंड के बैकग्राउंड में रख। ये लो, ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, को टारगेट ड्रैग करके नीचे ले जाओ। समझ रहे बात को? कितने इजीली फोटोशॉप को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो स्टूडेंट्स। बस आज के लिए इतना ही रखो, इंशाल्लाह यहीं से कुछ मजीद इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मैं आपसे शेयर करूंगा कल। ठीक है।